इनके साथ में जो है तो मारपीट होता है और मारपीट इस कदर होता है कि इनके बॉडी पर जो है सो 5-6 जगह चाकू से गोद दिया गया है। आइए विशेष जानकारी हम आपको इन्हीं से लेते हैं कि इनके साथ जो घटना घटी है आखिर क्या है मामला, तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। क्या नाम है आपका? घर जी, क्या मामला है? मामला है हम और मेरा दोस्त दोनों आदमी बाजार से सब्जी लेकर के हम अपने घर रखे, उसके बाद उसके घर पर जाकर रखे सब्जी। उसके बाद हम दोनों आदमी वापस आ रहे थे बेनीपट्टी। 3 को बाइक था, 2 करके मतलब 2 लड़का बैठा था और एक लड़का एक बाइक था, एक राइडर था और एक स्प्लेंडर गाड़ी था। हम लोग के बीच में वो आगे पीछे कर रहे थे। तो दोस्त को यही वैसे क्यों कर रहा है गाड़ी को रोक कर। उनसे जब बात किए तो वो दोनों लड़ने लगा मेरे दोस्त के साथ। तीनों गाड़ी रोक दिया एक साथ? हाँ, रुक गया। फिर वो 3 लड़का निकल गया, 2 लड़का रुक गया। क्या वो गाड़ी निकल गया? 2 गाड़ी निकल गया, एक गाड़ी रुक गया। अच्छा। 2 लड़का अच्छा और रुक गया। उसके बाद जो इससे झगड़ने लगा मेरे दोस्त के साथ। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी मेरा दोस्त चला। अच्छा। फिर झगड़ने लगा ये लोग, हम जो है तो धक्का दे कि भाई जाओ ना, हो गया। उसके बाद इसी बात पे धक्का दे तो गिर गया। गिरने के बाद उसी क्रम में हमको चाकू से बोलने लगा। जब बोलने लगा तो मेरा दोस्त भाग गया। तब इसको बात में पूछे कि तुम भाग क्यों गया, तुमको डर? उसके बाद हमको हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद जिस समय आपको चाकू बोला गया और जब वो लोग भागे उस समय आपकी क्या स्थिति थी? तो हमको बेहोश थे। आपको समझ में कुछ आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ आपको समझ कब आता है? वो समझ आया अस्पताल में आकर। अच्छा। तो क्या पूछा आप दोस्त से? दोस्त से पूछे तुम भागा क्यों? बोला हमको डर। आपका उस व्यक्ति से कभी कोई किसी प्रकार की झगड़ा तो मैंने हुआ? नहीं। आपके दोस्त जो आपके पास में आए वो बताए कि उनके साथ में कभी झगड़ा उगड़ा हुआ? नहीं बता। क्या लगता है ये मामला? उन लोगों को पहचानते? नहीं, हम नहीं पहचानते। चेहरा से पहचानते हो? नहीं देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। वैसे नाम या किसी प्रकार की आइडेंटिटी कुछ नहीं? गाड़ी का नंबर वगैरह ये सब कुछ नहीं। दोस्त ने आपको उसके गाड़ी का नंबर वगैरह बताया? हाँ, बताया। वो 3 बार गाड़ी नंबर से बताया। पुलिस प्रशासन के पास अलग नंबर बताया, मेरे भाई के पास अलग नंबर बताया, दूसरे आदमी के पास अलग नंबर बताया। आपके दोस्त का जो है रोल इस घटना को लेकर के जब आपको मारा जा रहा था तो उस समय आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उस स्थिति में वो भागी थी? मैंने बोला हमको डर हो गया इसलिए भागी। इसलिए चलिए, तो ये युवा है, आपको बता दें कि ये बेनीपट्टी का रहने वाला है और इनके साथ में जो घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। क्या नाम है? मेरा नाम राजन कुमार। कौन होंगे? क्या घटना है? घटना घटी कि ये हम मार्केट से जब आए तो हम अपने भाई और श्रीनिवास को मैं अपने घर पे देखा और मैं कपड़ा चलते बाहर चला गया बैठने के लिए। कहाँ के श्रीनिवास? श्रीनिवास भट्टी से गाँव का। अच्छा, आपका घर कहाँ? मेरा घर बेनीपट्टी। बेनीपट्टी प्रॉपर बेनीपट्टी है। मेरे घर से उसका घर लमसम 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, इनका दोस्ती जो है श्रीनिवास के साथ कब से? इसका दोस्ती है बहुत दिन से है, पर क्लासमेट ऐसा कुछ नहीं है। जब घटना का उसको श्रीनिवास को घर छोड़ के दोनों साथ में आ रहा था, साथ में जब आया ठीक है, बाइक वाला ने इसको पकड़ मतलब कि आगे पीछे करके जो भी पकड़ लिया उसको, बाइक वाला तो मारा और मारने के बाद जब झड़प हो रहा था इनने ये रंजन कुमार ने बीच बचाव करने गया। बीच बचाव करने की वजह से क्या हुआ कि धक्का लग गया उस लड़का को जो अपराधी था, वो गिर गया। गिरा तो क्या किया कि इसके ऊपर जो है सो चाकू से वार करने लगा। चाकू से वार किया और श्रीनिवास जब चाकू से ऊपर वार हो रहा था तो श्रीनिवास कुमार जाने चाकू मतलब देख के बाइक पे बैठा हुआ था, बाइक वही चला रहा था, वो भाग गया वहां से। जब वो भागा उसके परिजन को कम से कम आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। हम उसका भाई हमको आप इन्फॉर्म करते या कोई बात होता है या किसी को आवाज देते तो आप कुछ नहीं किया, बस वो देख भाग गया वहां से। इसको जब मरा हुआ अवस्था में अपराधी छोड़ के चला गया है तब वो वापिस आके फिर इसको उठा के हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद इसको टाका जो है दिलवा रहा था और हमको कॉल किया कि एक टी-शर्ट लेके आप आइए कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया। हमको लगा कि बारिश का मौसम ना हो सकता है, बाइक से चलता है एक्सीडेंट हो गया होगा। हम गए जब इसको टी-शर्ट लेके देख रहे हैं कि इसको तरबूज काटता है वैसे इसको काट दिया गया था। तो चौथा टाका पीठ पे जो है तो चौथा टाका लग रहा था और 5वां यहाँ पाए जब देखे कि बाकी है। तो हम डॉक्टर से पूछे कि कैसा केस ये लोग लिखाया, तो बोल रहे हैं कि ये लोग एक्सीडेंटल केस लिखवाए। बोले एक्सीडेंटल तो हो ही नहीं सकता है, एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंट तो हम भी 6 महीना पहले कहते 5 पूरा काटने बाद अलग तरीका चिन्ह होता है। 5-6 जगह मारा, सर पे मार दिया है, 2 साइड इधर मारा है, पीठ पे मार दिया है, वो यहाँ मारा हुआ है और इतना मारने के बाद कहता है एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, हम लोग केस करेंगे। तब हमको मतलब श्रीनिवास बोलने लगा कि नहीं पुलिस केस नहीं कीजिए, ऐसे आने दीजिए, फला रहा है चिल्ला रहा है, बोलने लगा। हम बोले नहीं, हम 12 को फिर डायल किया, मेरे चाचा है पार्षद उनको बुलाया, फिर हमने मौसाजी सबको बुलाया साथ में, सब आदमी परिजन जो भी हम उससे जुट गए। उसके बाद फिर एक मोबाइल नंबर लिया इनका, थाना प्रभारी का, उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था उस टाइम में। तो आधा पौन घंटा फिर एसपी मैम को कॉल किया, तो मैम बोले कि हमको अभी पता लगा है, हम अभी भेज रहे प्रशासन को। तो फिर प्रशासन को भी भेजे और 112 को भी बुलाए थे, 112 भी आए। तो उस टाइम से फिर जब श्रीनिवास से पूछताछ किया गया, हम पूछे कि गाड़ी नंबर तुम जानते हो, तो एक बार वो बताया कि हाँ हम जानते हैं BR 32 AP 2537 है। फिर बोला कि नहीं 37 नहीं होगा 57 होगा। तो उस टाइम हम लोग पूछताछ बार कर ही रहे थे, सब जितने हमारे परिजन थे उनके भाई भी खुद पूछ रहे थे, कुछ भी, और जो वहाँ के अस्पताल कर्मी जो भी हमने जान पहचान के थे सब पूछ रहे थे उनसे क्या हुआ, क्या मैटर, सही बता दो, कुछ नहीं होगा। वो कुछ भी सही बताने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद
वो क्या किया कि फिर जब पुलिस इनको कस्टडी लिया, पूछताछ किया इनसे, तो पुलिस को वहां जाके वो थाना में बता रहे हैं उस लड़का का नाम राकेश कुमार है, उसका घर मोहम्मदपुर है, उसका गाड़ी का नंबर PR 322599 है। माने तीनों बार तीन तरह का बयान, हाँ तीनों बार 3 तरह का बयान दिया है वहां पे। तो हमको शक यही पे हो रहा है कि जब अपराधी इसको मार रहा था तो बचने के लिए इसने करना है। हाँ, अपने बचने के लिए कर सकता है, अपने बचने के लिए तो कर सकता है। ऐसे खुद न फंस रहा है। हाँ, खुद फंस रहा है, क्लियर नहीं बचाएगा। का दोस्त बचाने के लिए, जब उनके दोस्त के ऊपर यानी श्रीनिवास के ऊपर में जब इस प्रकार का हमला हो रहा था उस समय आपका भाई जो सहयोग किया, जब इनके ऊपर में हमला हो रहा था तो उनको सहयोग नहीं किया, वो सहयोग नहीं किया, वो भाग गया वहां से, भाग अपना जान बचा। उसको एक रोज भी नहीं आया, देख रहे हैं उसको एक्टिविटी के इसी रूप में देख रहे हैं कि हमारे भाई को मतलब कि समझिए कि साक्ष्य छुपा रहा था, साक्ष्य छुपा रहा था कि एक्सीडेंटल केस का घरे में है। हाँ, घरे में जरूर है। हमको सच बताया, पुलिस को सच बताया, हमको नहीं, पुलिस को सच बताया, जो सही है वो बताया। क्योंकि हम आपसे सच पूछना चाह रहे हैं कि आपके साथ अगर उसको झड़प हुआ, इन्होंने आपको बचाया, जब आपको बचाया राइट बता कि इनको भी बचाना चाहिए, इसको भी बचाना चाहिए। मार के चलिए गया और मरिए जाता तब तक ठीक है। आप बारे हमको डर हो रहा है, डर हो गया, हम भागे तो आप हमको इन्फॉर्मेशन कर, वहां आपको जहां ये घटना हुआ है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। हमको इन्फॉर्मेशन करता है 5 मिनट भी लगता हमको आने में, क्योंकि मेरे पास 2 बाइक है। हम आते, हम 2 आदमी, हम और सरपंच बैठे हुए थे घर में, बाहर में बैठे थे, तब जाके हमको इन्फॉर्मेशन नहीं किया। जब हॉस्पिटल उठा के ले गया, टाका पड़ गया, 4 में पड़ रहा था, चौथा में और 5वां बाकी था, तब जो है सो हमको बोला कि टी-शर्ट लेकर आने के लिए, अभी साक्ष्य छुपा रहा था वहां। घटना को लेकर के क्या मानते हैं? हम इस घटना के लिए यही मांग करते हैं, हम सबसे भी यही कहते हैं कि जो सच है तुम सच बताओ। अगर मान के चलिए जो भी दोषी होगा कम से कम उससे तो हमको संपर्क होगा, क्यों भाई क्यों मारा मेरे भाई को, क्या मांग करिएगा? हम यही अंत में मांग करते हैं प्रशासन उससे सख्त सख्त कार्रवाई करे। और श्रीनिवास को टोटल कुछ पता है, वो टोटल बताएगा। प्रशासन के साथ भी वो 4 बार बयान बदल रहा है, मेरे साथ भी 4 बार बदला है, मेरे परिचय का बदला है, सब कुछ उसको पता है, वो बताए सब। तो आप समझ सकते हैं ये घटना कितना जो है रहस्यमयी है, और इस रहस्यमयी में ये दोनों दोस्त ही खुलासा कर सकते हैं। इनका जो दोस्त है श्रीनिवास, वो इस घटना को बखूबी जानते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि उनको उनसे पूछताछ करे और सही का सही और झूठ का झूठ जो भी है उसको सामने लाने का प्रयास करें।